चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। बड़ी गर्मी है इधर भाई। तू अपने पापे से कह के एक बड़ा सा स्टैंडिंग एसी क्यों नहीं लगवा देती शगुफ्ता? खूबसूरत। हाँ, एक खूबसूरत सा स्टैंडिंग एसी लगवा देना शगुफ्ता। मेरे पापा पहले ही हर महीने बहुत पैसे भेजते हैं, मैं अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं मंगवा सकती उनसे। बड़ी अच्छा हुआ आप सब एक ही साथ मिल गए। क्यों मुस्तकीम साहब, आपने क्या ग्रुप फोटो बनवानी थी हम सब के साथ? जी नहीं, हम तो पैसे मांगने आए हैं। अरे मुस्तकीम साहब, क्या हो गया आपको भाई? इतने बड़े घर के मालिक होकर 100-200 रुपए के लिए आप हाथ फैला रहे हैं अपना। हमको भीख नहीं मांग रहे, हमें पूरे 1.5 लाख चाहिए। मुझे पूरे 1.5 लाख? ओए इतनी सारी भीख तुझे कोई भी नहीं देगा बच्चू। जी हम कोई भीख नहीं मांग रहे। बिजली का बिल आया पूरे 2 लाख रुपए का, 50,000 हम देंगे और बाकी 1.5 लाख आप हजरात देंगे। अब हम क्यों देंगे भाई 1.5 लाख? भाई क्योंकि ज्यादा बिजली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो एक पंखे में बैठे रहते हैं और रात को लॉन में बिस्तर लगा के सो जाते हैं। मेरे पास बिजली के बिल के लिए सिर्फ 30-40 हजार है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। भाई ठीक है, देखिए अगर बिजली कट गई तो आप लोग बिजली के बिना रह ना पाएंगे। हम तो गुजारा कर लेंगे किसी न किसी तरह, आधा वर्ष करते हैं। भाई मैं एक बात बता दूं, मैं बिजली के बगैर नहीं रह सकता। अगर वो बिजली है तो मैं शोला हूँ अफ्तार। ओ माँ जी बस कर दें यार, बिजली की बात हो रही है यार। अगर बिजली कट गई तो हम एसी के बगैर कैसे रहेंगे? जिस तरह बाकी सब लोग रहते हैं हम भी रह लेंगे। मेरा ख्याल है मैं मूसा माँ जी तो छोटा जा पखा है, हमारे को नहीं है। ओ माँ जी आए उसे मनाए यार, आए आ जाओ। जानू 1.5 लाख का बिल है जानू, देना होगा वरना बिजली कट जाएगी। और आज ना लास्ट डेट है। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। हाँ तो अपने पापे से मंगा ले। हाँ खूबसूरत, उन्हें बताओ ना कि इतनी शदीद हीट वेव में तुम्हारे बूढ़े सास और ससुर जो है वो एसी के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपने पापा से पहले ही रेंट और राशन के पैसे मंगवाती हूँ, अब वो 1.5 लाख रुपए बिजली के बिल के भी भेज दें। तो और कौन देगा जानू? पापा जी तो वाहिद हमारा सहारा है, बल्कि इस घर के कफील है। कफील तो तू है पुत्र। ये सिर्फ नबील है मोमो। एक और रास्ता वैसे है। क्या? हम सब ना गर्मियां गुजारने के लिए लाहौर चलते हैं पापा जी के पास। ये चीज वहाँ इससे ज्यादा गर्मी है इस वक्त नबील। अरे भाई तो हमने कौन सा एसी से बाहर निकलना है, सारा दिन पड़े रहेंगे एसी में। हाँ जी ठीक है, मैं जल्दी से ना सारे गर्म कपड़े और शालें भी पैक कर लेती हूँ। यस ये पापा जी वी आर कमिंग। कोई पापा के पास नहीं जाएगा, मैं पापा से बिल के पैसे मंगवाती हूँ, जाएं आप लोग यहाँ से। जानू अब रहने दो, एक्चुअली पापा जी के पास जाने का ना मूड बन गया है और दिसंबर से पहले हम वापस नहीं आएंगे। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, लेकिन पैसे जरूर मंगवा लेना। मानी में मुसवाए चले यार, चले। हेलो पापा। आज तो किचन में बहुत गर्मी है जानू, ज्यादा कुछ ना बनाना, बस एक काम करो दाल चावल सादा से बना लो, साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको शामी बना लो, और कुछ पापड़ और सब्ज मिर्चें तल लेना, और कुछ सब्जी भी बना लो, और ठंडी ठंडी लस्सी जरूर बनाना साहब। बस नबील या और कुछ भी? अरे तुमसे देखे थोड़ा चढ़वाऊंगा, बस जल्दी से ये काम करके ना किचन से बाहर आ जाओ। एसी का रिमोट कहाँ है? मिल नहीं रहा। नहीं मिलेगा क्योंकि रिमोट मैंने छुपा दिया है। क्यों जानू, तुम्हें पता है मैं 1 मिनट भी एसी के बगैर नहीं रह सकता, मेरे जिस्म में खारिश होने लगती है यार। हाँ तो तुम खुजाते रहो, लेकिन एसी नहीं चलेगा। खूबसूरत, तुम्हें अपने शौहर की जरा भी परवाह नहीं है यार। अभी थोड़ी देर पहले 1.5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है मैंने मुस्तकीम साहब को। मेरे पापा इसलिए नहीं कमाते कि तुम बगैर कुछ किए पूरा दिन एसी में पड़े रहो। अब से एसी सिर्फ रात में चलेगा। बाप के पैसे का इतना घुमंड। शट अप नबील। गर्मी की वजह से सो के कह रहा हूँ जानू। अरे आप क्या झातियां मार रहे हैं यार? अरे भाई मुफ्त की हवा ले रहे हैं। हाँ, अरे हमें भी दो ना, हवा के लिए जलती जा रही हो। तो यार माँ जी महमूद साहब, आप लोग इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं यार?
इसलिए कि तेरी बीवी ने ना एसी का वो छुपा दिया। रिमोट। और मेरा भी रिमोट छुपा लिया और कह रही है एसी सिर्फ रात को चलेगा। भाई हमारी तरबियत तो जोजी बेगम ने ऐसी की कि हम बगैर पंखे के भी गुजारा कर सकते हैं। आप भी कोशिश फरमाइए ना। आप एक काम करें, आप ना जंगल में निकल जाएं। आप वहां पर क्या नाम है जंगली पौधे खाएं, मेंढक भून भून के खाएं। प्लीज हमें मशवरे ना दें। अरे पुत्र मेंढक नहीं, मुझे नहीं हजम होते मेंढक। तू मेरे लिए ऐसा कर शुतर मुर्गी का शिकार करा ले। हाँ नबील, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। इतनी शदीद गर्मी है यार, और हब्स की वजह से ना, अरे मेरी पीठ पे देखो इतनी पित्त निकल आई है यार। यार मुस्तकीम साहब, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं, हमारे एक दूर परे के मिलने वाले हैं, वाकिफ हैं हमारे। तो बुलाइए ना, अगर बहुत दूर के नहीं है तो बुलाएं। क्यों पुत्र, तूने नया एसी लवाना है? ओ नहीं नहीं माँ जी, ये जो एसी ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, इनको चलाने का एक जबरदस्त प्लान आ गया मेरे दिमाग में। लेकिन मैं पहले बता दूं, खूबसूरत हमें मीटर के साथ ना कोई भी दो नंबरी नहीं करने देगी। खूबसूरत को बताएगा कौन? अरे नबील मियाँ, हम तो हरगिज नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी बहाने हमें एसी की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। बस फिर जल्दी से फोन करके ना प्लम्बर को बुला ले। अरे प्लम्बर नहीं, इलेक्ट्रिशियन मोमो। जी जी, अभी फोन करते हैं। क्या नाम क्या है उनका? जी, उनका नाम है मोहम्मद शरीफ। ओ, बड़े शराफत वाले काम। हाँ, सादा शरीफ है ना। बेल जा रही, बेल जा रही। जाने दे बेल को जाने दे। लाइट ठीक करा लो, पंखा ठीक करा लो, पानी की मोटर ठीक करा लो। बताइए क्या ठीक करवाना, बताएं। अरे भाई बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ भाई, बिजली बहुत महंगी हो गई है, जरा ख्याल से इस्तेमाल करें। ओ भाई पहले हमारी बात तो सुन ले। तुझे भाई इसलिए बुलाया है, कोई ऐसा काम कर कि बिल ना होने के बराबर आए और ऐसी दिन रात चले। ओ, दो नंबर ही। मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप चाचू से पूछ लें। बताओ ना चाचू। जी जी, निहायत शरीफ, बल्कि इनका तो नाम भी शरीफ है। अबे भाई, अगर पुलिस का चक्कर पड़ गया तो मैं तो इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। क्यों भाई? अरे तुमने राना रिजवान और अली इमरान के मीटरों का भी तो काम किया है ना, हमें सब पता है। सारा दिन एसी चलता है उनके घर में। और अब तो मैंने सुना है कि राना रिजवान ने तो अपने बाथरूम में भी एसी लगवा लिया है। और क्या, लैट्रीन में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब देखे ना, पेट खराब हो, देर तक बैठना पड़ जाए, गर्मी से बंदा बेहोश हो जाता है, हम तो लैट्रीन में भी एसी लगवाएंगे। अरे भाई, मैंने सारे काम छोड़ दिए, बल्कि तौबा कर लिए। ओ भाई पहले हमारा काम कर दे, बाद में तौबा कर लेना। और अगर गर्मी की वजह से ये तीन बुजुर्ग दुनिया से गए ना, तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। अच्छा कर दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हाँ तो ले लेना पैसे, क्या है, दे देंगे तुम्हें को 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार नहीं, 25 हजार लूंगा। रिस्की काम है, बोलो मंजूर है? मंजूर है। चलो फिर आओ काम शुरू करो। आज वो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। चलो भाई, जितना दिल करे एसी चलाओ। अरे चुल्लू, तुमने काम तो ठीक किया ना। ऐसा ठीक किया, जितना भी एसी चलाओ मीटर की स्पीड यही रहेगी। बस ये समझ लो कि एसी का मीटर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और यकीन नहीं आता तो जाएं चलाएं एसी। एसी वाले कमरे सारे मैंने फ्री कर दिए। मुस्तकीम साहब जल्दी से जाके अपना एसी चलाइए। भाई हम क्यों चलाएं, आप जाके चलाइए ना अपना एसी। अरे भाई, हमसे तो रिमोट खूबसूरत ने ले लिया है ना, हम यहाँ पे मीटर देखते हैं, आप जाके चलाइए। अच्छा, आप पे यकीन करके जा रहे हैं हम। हाँ, जहाँ चला भाई। जी अभी आप मेरे पैसे तो दे दें। अरे हाँ, दे देंगे ना, अभी अंदर चलकर सारे इकट्ठे करके देंगे तुम्हें। वैसे महमूद साहब काम बड़ा हाल है यार, एक झटके में 25 हजार। आप क्यों नहीं सीख लेते इससे ये काम यार, घर कुछ पैसे आ जाएंगे। और भाई मुबारक हो, एसी चला दिया हमने। और 16 की स्पीड पे चलाया, 16 की चले। अरे ये तो बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। महमूद साहब रींग रहा है।
यार कम से कम खाना ही खिला दो, बहुत भूख लगी है। अरे खाना भी खिलाएंगे, तुझे ठंडा भी पिलाएंगे। मुस्तकीम साहब 2000 रुपया निकालिए प्लीज। क्यों भाई, हम क्यों निकाले? अरे ऐसे खुशी के मौके पे कंजूसी नहीं करते हम मुस्तकीम साहब। लाइए निकालिए पैसे। अजी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकाले निकाले। ये लीजिए, ये लीजिए। चाय महमूद साहब, गरम गरम बिरयानी और ठंडी ठंडी लस्सी लाइए। आए वो जो ठंडी ठंडी दादी है वो लस्सी है। हाँ जी, अभी आया अभी आया अभी आया अभी आया। आज वो आओ भाई, आओ भी आओ, आ जाओ। ये शख्स कौन है? अरे शरीफ हूँ भाभी। क्या गारंटी है इस बात की? जानू ये ना मुस्तकीम साहब का रिश्तेदार है। मुस्तकीम साहब ने इसके लिए बिरयानी मंगवाई थी तो हमें भी साथ खिला दी। जानू खाना खाने के बाद ना अब थोड़ी सी गुनूदगी हो रही है, मैंने सोना है। जानू मुझे एसी का रिमोट तो दे दो ना। रिमोट मैं नहीं दे सकती नबील, जिस दिन बिल खुद से दोगे ना उस दिन रिमोट मांगना। देखो खूबसूरत भाई, मैंने ये सोचा है कि बिजली का बिल ना मैं अदा कर दिया करूंगा। अरे तुम लोग जवान हो, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन भाई इस उम्र में बुढ़ापे में मैं और मोमो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानू मुझे भी एसी का रिमोट वापस करो यार। हरगिज नहीं दूंगी, तुम तो 16 पे चलाते हो एसी। अरे एसी का मजा तभी आता है जब 16 पे चलाया जाए। देखिए आप इस मामले से दूर रहें प्लीज। अरे भाई ये हमारे खास रिश्तेदार हैं और सही फरमा रहे हैं ये, क्योंकि बिल देने के लिए महमूद साहब तैयार हैं। इनको दे दीजिए रिमोट एसी का। ठीक है दे देती हूँ रिमोट, लेकिन फिर बिल लेके मेरे पास ना आइएगा। नहीं क्यों आएंगे जानू? हम पागल हैं। हम पागल है यार। लस्सी हो जाए एक गिलास और। पहले ये पी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के भाई मजा आ गया, वाह 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 वाह। हमने तो कमरों के एसी चला के ना मुस्तकीम साहब दरवाजे खोल दिए हैं, और यकीन करे लाउंज ठंडा यख हो गया, माँ जी को छींके आ रही हैं। आप सुनाए मुस्तकीम साहब, आपको एसी का मजा आ रहा है क्या नहीं? अरे भाई हमारा तो एसी की ठंडक की वजह से पूरा जिस्म अकड़ गया, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम बाहर आए। अब शरीफ मियाँ तुम अंदर कैसे आए? भाई दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर चला आया। और काफी अंदर आ गया तुम। भाई हमारा मतलब ये है कि क्यों आए हो? ओ असल में मेरे इलाके की बिजली चली गई ना, तो क्या मैं यहाँ आ गया? यहाँ की बिजली फ्री है ना। अरे फ्री है तो क्या हुआ भाई, बार बार यहाँ आएगा तो खूबसूरत को शक हो जाएगा। अरे मैं तो सोच रहा था बच्चों की छुट्टियां, घर में बेचारे गर्मी में बैठे रहते हैं, उनको भी यहाँ ले आता, ठंडक में रहते हैं ना। बहुत ही अच्छे भाई, ये वो हिल स्टेशन है जो छुट्टियां मनाने तो यहाँ आएगा। अरे मैं तो भाई बंदी में कह रहा था, अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी तो मैं अकेला रुक जाता हूँ। भाई बिल्कुल रुक जाए जब तक आपके यहाँ बिजली नहीं आती। एक बात याद रखना, तुम मुस्तकीम साहब के दूर के रिश्तेदार हो, खूबसूरत के सामने अपने आप को इलेक्ट्रीशियन मत कह देना। हाँ आप बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। यार नबील मुझे तो गर्मी लग रही है यार, चलो ऊपर एसी में चलते हैं। चले भाई हम भी जरा अपना सूप देख ले, क्योंकि गरम गरम सूप ठंडे एसी में बैठकर पीने का मजा ही अलग है। एंजॉय करें, मजा लीजिए। आइए प्लीज आइए। एसी अरे ये क्या बदतमीजी है? अबे अब तबे उतारे क्या 9 नंबर का जूता? मैंने क्या बदतमीजी की है? मैं तो आराम कर रहा था, एक मेहमान का इतना भी हक नहीं है। भाई ये कमरा हमारा है और ये बेड भी हमारा है, ये मुनासिब नहीं है। खुदा के वास्ते 1-2 घंटे सोने दें, एक जगह काम से जाना है मुझे। हरगिज नहीं,
हम तो खुद सोने आए हैं यहाँ। हम साथ सो जाते हैं, मैं आपको लोरी भी दे सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। निकलिए यहाँ से और लाउंज में जाके बैठिए। चाचू बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं हो आप। जाता ही जब अब चल निकल। अब मजे आएंगे। वाह वाह वाह, सूप पीने का ठंड में मजा ही और होता है। जा फरजाना, मेरे लिए कॉफी बना के ला, बड़ी ठंडी लग रही है सर्दी मुझे। माँ जी, आप कॉफी के बजाय एसी बंद कर दें, ठंड लगना खुद बंद हो जाएगी। चुप है, मैं एसी क्यों बंद करूं? अब तेरे पापा नहीं बिल देगा, मेरा मियाँ बिल देगा। अब तो दिन रात एसी चलेगा चलेगा। तो फिर कॉफी भी खुद ही बना लें। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र, इतने दिनों के बाद आया खाला के पास। रुखसाना, जा अपने देवर के लिए काफी बना के ला। मेरा देवर नहीं है ये माँ जी। ओ तो फिर किसका देवर है ये? मुझे क्या पता माँ जी। ओए तू है कौन है? वो जी मैं मुस्तकीम साहब का रिश्तेदार हूँ, आप भूल गई क्या? ओ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नबील भाई असल में नीचे गर्मी बहुत थी, मैं ऊपर आ गया। क्या मरी वाला माहौल बना हुआ ठंडा। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। यहीं बैठते ना थोड़ी देर, क्या हो गया ठंडा क्यों बैठते हैं? अरे चलो ना, तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। हाँ अच्छा अच्छा यूं कहो ना, जरूरी बात करनी है। ठीक है चलो बात करते हैं। भाभी तब तक आप कॉफी बनाए और 2 अंडे बॉईल कर दीजिएगा। क्यों तूने क्या ब्लड दिया हुआ है? चल चल हमारे साथ। कॉफी बनाए 2 अंडे। ससुराल आया। मुस्तकीम साहब। कौन है भाई, कौन है? अब हट पीछे को। आज ईद कहाँ है? इसका फैसला करें यार। ठीक है, जब तक आप लोग फैसला करें मैं एसी वाले कमरे में सो जाता हूँ। आप लोग फैसला कर ले तो मुझे उठा दीजिएगा। ओए रुक, इधर ही रुक। यार मुस्तकीम साहब, आप अपने रिश्तेदार को चलता करें यार, ये तो जान को आ गया है। अरे घर में बिजली नहीं है यार, एक गरीब आदमी एसी में नहीं सो सकता क्या? अरे कहीं और जाके सो भाई, हमारी तो जान छोड़। अजीब लोग हो यार तुम लोग का मीटर स्लो किया ना तो सोने भी यहीं आऊंगा ना। भाई तो तूने फ्री में थोड़ा किया है, तूने पैसे लिए हैं यार। अब मुझे कुछ थोड़ी बेइज्जती फील हो रही है। ऐसा है क्या? इससे ज्यादा भी लगेगी तुम्हें। इससे पहले निकल जा यहाँ से। मैं तो रिश्तेदारी में आ गया था, तुम लोगों ने अपना काम निकलवा के मुझसे आके फेर ली, मुझे मुंह नहीं लगा रहे। अरे शरीफ मियाँ, हम तो कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, हमारे लिए परेशानी पैदा मत कीजिए। और नहीं जाऊं तो? हेलो, वो शरीफ मियाँ बड़े आराम से प्यार से समझा रहा था अभी तक तुम्हें मैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, कार खैर में हिस्सा आइए फिर। आइए जी। हाँ भाई, इस घर के मालिक कौन है? मैं हूँ मालिक। बता। अगर घर में कोई मर्द है तो बाहर भेजिए। क्यों, तुझे औरतों से बात करने में वो लगता है क्या? वो क्या टैक्स? वो तो अब सांस लेने में भी लगेगा। मैं टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? वो जो इस मुल्क में रहने वालों को लगता है ना अपने मुस्तकबिल की तरफ से डर? हाँ, डर। तुझे डर लगता है औरतों से बात करते हुए? अरे नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। असल में बात ही मर्दों से करने वाली है। देख, अगर मेरे मियाँ ने दूसरा ब्याह कर लिया ना छुपके, तो मुझे बता दे, मैं खामोशी से उसकी चाय में ज़ेन डाल दूंगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर के मर्दों को बाहर बुलाइए। हमारे घर के मर्द बाहर नहीं आ सकते। उन्हें एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें पूरे 5 साल तक धूप में जाने से मना किया हुआ है। लिहाजा आप तशरीफ ले आए। शाबाश। भाई ठंड में कॉफी पीने का मजा ही अलग है, क्यों महमूद साहब? हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है मुस्तकीम साहब। अरे मोमो, अरे भाई मेरी जरा जुराबें तो पकड़ाना, आहिस्ता आहिस्ता ठंड लगनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में कुछ देर के लिए एसी बंद कर देते हैं नबील। ओ यार जानू, गरीबों वाली बातें मत करो यार। अब बिजली का बिल तुम्हारे पापा नहीं दे रहे, बल्कि मेरे पापा ने देना है, और मेरे पापा का दिल इनके मुंह से कहीं बड़ा है। अब तक ये बंदा इस घर के मर्दों से मिलना चाह रहा था। वाह भाई वाह, आप लोगों ने तो बड़ा ठंडा ठंडा माहौल बना रखा है। हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, कमरों के एसी चला के ना दरवाजे खोल देते हैं कमरों के, ताकि लाउंज भी ठंडा हो जाए। अच्छा, तो फिर आप लोगों का तो बिल भी बहुत आता होगा। अरे बिल की किसको फिक्र है भाई, हम उन्होंने कभी परवाह की बिजली के बिल की। वाह भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप ये सब क्यों पूछ रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बिजली के दफ्तर से आया हूँ और आप लोगों की कंप्लेन है मेरे पास। कैसी कंप्लेन सर जी? यही कि आप लोगों ने बिजली के मीटर में छेड़छाड़ की है। नबील, क्या कह रहे हैं ये? तो कोई गल नहीं,
किसी कुड़ी के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की ना, मीटर के साथ ही की है। नहीं जी, हमने कुछ नहीं किया। आप चाहें तो चेक कर ले भाई। मैं तो मीटर चेक करके आया हूँ अच्छी तरह। अरे एक बार हमारी मौजूदगी में भी चेक कर लेना। हाँ कर लेते हैं, आइए चलिए। चले जानू, तुमने मशकूक नहीं होना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। इनको कोई गलत फहमी हुई है। चले आए दिखा दे। आए देखें। हाँ भाई देखो, तुम लोगों का मीटर कछुए की तरह चल रहा है और अंदर सारे एसी खुले हैं। तुम लोगों को सीधा जेल होगी और जुर्माना अलग। मिठाई कौन सी खाते हैं? शुक्र है मुझे। अरे तो कुछ नमकीन ले लीजिएगा पैसों से। किन पैसों से? जी वही जो हम अभी आपको देंगे। कितने पैसे दोगे? भाई 5-6 हजार तो देंगे। 10 लाख रुपए जुर्माना है इस काम का जो तुम लोगों ने किया है। कम से कम 50,000 लूंगा। यार महमूद साहब, जल्दी से दें 50,000 रुपए। 50,000 तो नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ 10,000 रुपया होंगे। अरे कोई बात नहीं, बाकी के 40,000 जो है वो मुस्तकीम साहब दे देंगे। अरे भाई अब तो पहले ही बहुत दे चुके हैं। अरे दे दें 40,000। जेल हो गई ना तो वहाँ एसी का पंखा भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, हम जॉजी बेगम का खुफिया खानों में से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी गया जल्दी लाएं। बस 5 मिनट रुके आप, 5 मिनट रुके। नबील, वो बिजली के ऑफिस वाला बंदा क्यों आया हुआ था? जानू वैसे हेलो हाय करने के लिए आया हुआ था। झूठ मत बोलो नबील, तुम लोगों ने मीटर के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ओ नहीं जानू, ऐसा हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो तो मुस्तकीम साहब का दूर का रिश्तेदार है, मिलने आया था। ये मुस्तकीम साहब के सारे दूर के रिश्तेदार जोजी आंटी की गैर मौजूदगी में क्यों आ रहे हैं नबील? इसलिए जानू कि तुम जालिम औरतों से बर्दाश्त क्या होता है कि शौहर के रिश्तेदारों से मिलने आए। शट अप नबील। जानू इस बात में खुशी शट अप हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का वास्ता मुझसे और क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। हाँ भाई, बड़े हंसे निकल रहे। कैसे हो सारे? लो जी, लट साहब भी आ गए हमारी ठंड का मजा लेने। हाँ भाई, यहाँ आके तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मरी में आ गया। ओ यार बट साहब, गर्मी से तंग आकर ना हम लोगों ने बिजली की मदद करना ही छोड़ दी है यार। अच्छा, तो बिल कौन देगा इतना? अरे भाई तो मैं दूंगा ना, मैं बड़ा हूँ घर का, कोई टेंशन नहीं है, जितना भी आ जाए बिल। वाह क्या बात है आपकी महमूद साहब। अच्छा छोड़े ना भट्ट साहब, ये बताएं कि ये आपके साथ पुरानी अंग्रेजी फिल्मों का एक्टर कौन है? ये बिजली के ऑफिस से आया है। लेकिन हमारी बात तो हो चुकी। क्या बात हो चुकी? तुम लोगों ने मीटर स्लो किया है, सजा जानते हो इसकी तुम लोग? ओ भाई बस कर दे, तुम लोगों का बंदा यहाँ से होके गया, हमसे 50,000 रुपया लेके गया है। निकलो यहाँ से अब। ओए अंदर आओ ना दोनों। ओए तुम दोनों यहाँ? हाँ, यही दोनों तो हमें उन घरों में लेकर जा रहे हैं जहाँ इन दोनों ने 2 नंबरी की है। पहले इनमें से एक आदमी जाके मीटर स्लो करता है और दूसरा बिजली का अफसर बनके पैसे ऐंठने पहुंच जाता है। क्या? मेरा ख्याल है कि अब मेरा अगला डायलॉग क्या होगा तुम्हें पता ही होगा। चलो थाने, चलो थाने, चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते